जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश के मामले की जांच तेज हो गई है। कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी, जो आज जांच करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची। फैक्ट फाइंडिंग टीम में कौन कौन है, आपको पहले ये बताते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू हैं। दूसरे जज हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और तीसरी जज हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन। 3 जजों की कमेटी CJI की तरफ से बनाई गई थी। ये तीनों जज आज जांच करने के लिए पहुंचे। तीनों चीफ जस्टिस करीब 45 मिनट तक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रहे और जांच की। तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले थे। जांच कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब इस पूरे मामले में जांच कमेटी यशवंत वर्मा से भी पूछताछ करेगी, साथ ही उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो लोग यहां पर आग बुझाने के लिए सबसे पहले पहुंचे थे, चाहे उसमें दमकल विभाग के कर्मचारी हों या फिर पुलिस के कर्मचारी हों। उनसे भी जांच कमेटी पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट CJI को सौंपेगी और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में CJI की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई यशवंत वर्मा के खिलाफ की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। तो 2 राज्यों के चीफ जस्टिस और कर्नाटक के जज वाले इस पैनल को ही तय करना है कैश मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी जो उन पर आरोप है वो वजन है उनमें या नहीं है। हालांकि पैनल कार्रवाई करने का हकदार नहीं होगा। पैनल बस अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंपेगा और अगर इस पैनल को लगता है कि आरोपों में दम है और उजागर किए गए कदाचार यानी भ्रष्टाचार के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ये रास्ते अपना सकते हैं। जांच चल रही है लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, कई बड़े सवाल हैं। अहम सवाल है कि जिस कमरे में अधजले नोट मिले उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया। बंगले के सुरक्षा गार्ड ने 15 मार्च की सुबह कुछ मलबा हटाने की बात कही थी। किसके निर्देश पर यह मलबा हटाया गया? जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक परिजन और स्टाफ पहुंचे तो नकदी नहीं थी। अगर उनका दावा सही है तो मलबा कहां गया? जो वीडियो हमने देखा था, जले हुए नोट आखिर गए कहां? दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा 15 मार्च रात 9:10 पर जब वो पहुंचे तो कमरे में अधजला सामान था। रजिस्ट्रार ने नकदी का जिक्र नहीं किया। गार्ड ने कहा था कि मलबा हटा दिया गया। अगर स्टोर खुला रहता तो यहां नकदी किसने रखी और क्यों रखी? क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे थे कि ये मेरे मुख्य आवास का हिस्सा नहीं है, ये किनारे है, ये जहां कर्मचारी रहते हैं उसके ठीक सटा हुआ है, यहां कोई जा सकता है। तो अगर गया कोई तो पैसा किसने रखा? 14 मार्च की रात 11:30 बजे आग लगी। पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च शाम 4:50 पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचना दी। नकदी का वीडियो अगर था, जो बाद में अपलोड भी हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, फिर 17 घंटे बाद सूचना क्यों दी गई? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जब पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो जवाब भी धीरे धीरे सामने आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के दौरान कैश मिलने के मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस के 5 पुलिसकर्मी भी रडार पर हैं। इन 5 पुलिसकर्मियों का कनेक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने से जुड़ा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च की आग लगने की घटना की प्रतिक्रिया देने वाले ये 5 पुलिसकर्मी थे, यानी फर्स्ट रिएक्शन इन्हीं का था। रिपोर्ट के अनुसार अब इन 5 पुलिसकर्मियों ने अपने फोन दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सौंपे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन फोन की जांच CJI संजीव खन्ना की तरफ से गठित समिति करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की सुबह तुगलक रोड थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत 5 पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने आवास बुलाया। पता चला कि अरोड़ा ने उनसे पूछताछ में सहयोग करने और कोई भी जानकारी देने में संकोच न करने को कहा। 5 पुलिसकर्मियों में एक SHO हैं, एक SI है सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। प्रदर्शन जारी है, हड़ताल जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए। लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है।